ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलो आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। जय बोलो चिंतामणि पासनाथ भगवान की। थोड़ा जयकारापन जोर से लगाएं। आप लोग भक्ति में पूरे डूबे हुए हैं, ऐसा लगे तो। जय बोलो असंभव को संभव कर देने वाले आचार्य गुरुदेव स्वामी विद्यासागर महामुनिराज की। जय बोलो आचार्य समय सागर महामुनिराज की। जय बोलो सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। जय बोलो विद्योदय तीर्थ की। बोले परम पुण्य व्यापक श्रमण श्री स्वर संभव सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। सब जगह अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। साधुओं के विहार का समय हो गया, मौसम अनुकूल हो गया ना, मानसून आने को है, मानसून कमिंग सून। और जैसे ही मानसून आता है तो प्राय चातुर्मास के लिए साधुओं का विहार प्रारंभ हो जाता है। हमें ध्यान है करीब 15 से 20 जून की ऐसी तारीखें होती हैं। प्राय गुरुदेव इन्हीं तारीखों में चातुर्मास के लिए विहार करते थे और बड़ी बड़ी दूरी भी वह इन्हीं तारीखों में तय कर लेते थे। और भोपाल वालों, जब आपके यहाँ चातुर्मास हुआ था इस बार, किस सन में हुआ था? सबको याद है? कौन सा? 2016। और अब पुनः 10 साल बाद क्या है? 2026 है। तो भोपाल वाले बहुत प्रयास तो कर रहे थे कि आचार्य गुरुदेव कहाँ जाएं? भोपाल आ जाएं चातुर्मास के लिए। सबका बहुत मन था कि एमपी नगर में जो बनने वाला मंदिर है, वह मंदिर तब तक वह सपना भोपाल वालों का साकार नहीं होगा जब तक गुरुदेव स्वयं इस भोपाल नहीं पधारते। सभी भोपाल की जनता एक स्वर से एक ही नारा लगा रही थी कि आचार्य गुरुदेव भोपाल पधारें। आचार्य श्री कुंडलपुर से निकले भी, पर क्या हुआ? बीच में सागर में उनका रुकना हो गया भाग्योदय तीर्थ में। सभी स्वाध्याय कक्षाएं प्रारंभ हो जाती हैं। लगता है कि अब चातुर्मास कहाँ होगा? सागर भाग्योदय में ही चातुर्मास होगा। आचार्य जी ने मुनि संघ को भी बोल दिया कि देख लो, क्योंकि सागर भी शहर है, जंगल का चातुर्मास के लिए योग्य स्थान बनता है नहीं बनता, तो सबको संकेत कर दिया कि स्थान तो देखना शुरू कर दो। सभी संघ ने जंगल के लिए जो भी योग्य स्थान देखने प्रारंभ कर दिए। पर पता नहीं बीच में क्या होता है। क्या होता है? या तो वो जो एमपी नगर में जो विद्योदय तीर्थ जो जिसका नाम तो अभी आया है, उसमें विराजमान जो आदिनाथ भगवान है। कौन भगवान विराजमान है? जो मूल नायक के रूप में आदिनाथ भगवान है। उनकी अवगाहना बहुत बड़ी नहीं है, मतलब जितनी इतनी होगी 11 इंच के ही होंगे। और पाषाण के भगवान है वो,
और मैं बता दूं चौक वालों, चौक से ही वह आदिनाथ भगवान वहां गए थे। हैं? नहीं समझे? आदिनाथ मूल नायक यहाँ भी हैं। कहाँ? आपके चौक में। जब भोपाल में गिनती के मंदिर थे, एक चौक का मंदिर होगा और एक दो और मंदिर होंगे, अब तो 70-75 मंदिर हो गए। उस समय पूरे भोपाल के मूल नायक कौन होते थे? आदिनाथ भगवान ही होते थे। अब एमपी नगर वालों को लगा कि महाराज मंदिर बहुत दूर होता है, रोज कौन 5-6 किलोमीटर चल के आएगा, सरकार ने जमीन दे ही दी है, तो वहाँ एक छोटा सा चैत्यालय बना लिया और छोटे से भगवान कहाँ से ले गए? चौक से ले गए। पर इतने छोटे भगवान, भले वह अवगाहना में छोटे थे, उन्होंने कुछ ऐसा अतिशय प्रकट किया। कैसा अतिशय प्रकट किया? कि भोपाल का सबसे बड़ा मंदिर वहीं बनने जा रहा है। मुनीषी निसीम सागर जी कह रहे हैं वह मंदिर नहीं रह गया, अब तो वह भोपाल नहीं, पूरे प्रदेश का नहीं, पूरे देश का एक अद्भुत तीर्थ बन रहा है। और जब वह तीर्थ अपना रूप ले रहा हो तो वह रूप कब लेगा? आदिनाथ भगवान ने फिर अतिशय प्रकट किया। अगर गुरु जी वहीं रुक जाएंगे भाग्योदय 2016 में, तो वह तीर्थ अपना रूप तो ले नहीं पाएगा। तो पता नहीं उनने आदिनाथ भगवान ने कौन सा अतिशय प्रकट किया। 2 दिन पहले हमने गुरुजी से कहा था, 3 दिन लगातार बारिश आई, भोपाल में भी आई उन दिनों में, और उन्हीं दिनों में सागर में भी इतनी बारिश थी कि हम लोग भाग्योदय के बाजू में जो कॉलोनी थी, उस कॉलोनी में आहर चढ़िया के लिए जाते थे। एक दिन पहले की बात है, हमने आचार्य से कहा, आचार्य उस कॉलोनी में इतना पानी भर गया था कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। क्या नहीं समझ में आ रहा था? गुरुजी ने पूछा, वह पानी नाली का है कि बरसात का है? हम उसमें नहीं चले, सावक भी नहीं चले, सावक तो घरों की पट्टी पट्टी चले गए। पर हमने वो समस्या बताई गुरुजी को। आचार्य ने कहा नहीं, वो बरसात का पानी होगा, बरसात इतनी हो रही। हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। एक दिन बाद पुनः गुरुदेव का परगहन होता है उसी बाजू की कॉलोनी में। गुरुजी जाते हैं, उनके भी आहार बहुत अच्छे से हो जाते हैं। बाद में आचार्य ने ईरिया पथ के बाद हमें बुलाया, गए पास में, बुलाया, पास में गए, कहते इधर आओ। हमने कहा हाँ जी गुरुजी। संभव? हमने कहा हाँ गुरुजी, वो जो तुम कल नहीं परसों कह रहे थे ना, क्या कह रहे थे? वो जो बाजू में कॉलोनी में इतना पानी भर जाता है, वो समझ में नहीं आता, बरसात का है कि नाले का है। हमने कहा हाँ जैसे हमें समझ में नहीं आया, इसलिए आपके सामने रखा था। आज मैं गया था, आदिनाथ भगवान अतिशय कर रहे, नहीं समझे? आदिनाथ भगवान आपके चाहे चौक के हों चाहे विद्योदय तीर्थ के हों, वह अतिशय कर रहे हैं। आचार्य कहते आज मैं भी कहता। हमने कहा हाँ गुरुजी, वो हमें भी नहीं समझ में आया। वह कहते अभी तो चातुर्मास शुरू नहीं हुआ, वर्षा शुरू हुई है, चातुर्मास में क्या होगा? दूर दूर से लोग आते हैं, हजारों लोग आते हैं, आदि आदि। हमें समझ में आ गया कि भोपाल में जो मूल नायक भगवान हैं आदिनाथ, उनने एक दिन में कोई चमत्कार घटित कर दिया। और मैं बता दूं, आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी से 9 दिन पूर्व की बात है। कितने दिन पूर्व की बात है? 9 दिन घटा लो चतुर्दशी में,
सुद पंचमी के दिन की बात है। सुद पंचमी हम लोगों ने बहुत धूमधाम से कहाँ मनाई? 9 जुलाई की सुद पंचमी 2016 की भोपाल में ही हुई। प्राय अधिकांश सागर में ही हुई, भाग्योदय तीर्थ में ही हुई। प्राय जहाँ की सुद पंचमी होती है, सुद पंचमी नहीं, आषाढ़ शुक्ला पंचमी। सुद पंचमी तो ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी होती है। भैया जी भूल गए, हमें भी बुलवा दिया। आचार्य श्री की दीक्षा दिवस है, आता है आषाढ़ शुक्ला पंचमी। उसके 1 महीने पहले, मतलब ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी अभी आने को है, 19 जून को आने को है। तो वह उस दिन से तो विहार शुरू हो जाता है चातुर्मास के लिए। पर चातुर्मास स्थापना के पहले जो पंचमी आती, आषाढ़ शुक्ला पंचमी, प्राय हम लोगों ने देखा है गुरुदेव का दीक्षा दिवस हम लोग जहाँ मनाते हैं, 50 साल का हम लोगों का प्राय अनुमान है, प्राय गुरुदेव का चातुर्मास उसी स्थल पर होता है। जैसे अजमेर में आचार्य श्री की दीक्षा हुई सन 1968 में, आषाढ़ शुक्ला पंचमी 30 जून को, तो वह चातुर्मास गुरु जी का कहाँ हुआ? अजमेर नगर में ही हुआ। तो वैसे ही पूरा पूर्वानुमान था कि अब पंचमी हो गई है तो चातुर्मास यही होगा। पर उसी दिन आषाढ़ शुक्ला पंचमी को गुरुदेव हमें इरियापत के बाद बुलाते हैं। संभव तुम ठीक कह रहे थे, हमें समझ में आ गया कुछ ना कुछ सागर के लिए तो अब गड़बड़ है, खतरे की घंटी है। वहां के लिए क्या हो गया? अभी तक भाग्य भोपाल के लिए रेड सिग्नल था और वहां का स्टेबल था, अब भोपाल का ग्रीन सिग्नल हो गया और वहां से संघ का विहार हो जाता है। 9 दिन है। कितने दिन है? आईपीएल चल रहा ना, आईपीएल में क्या होता, जितने गेंद रहते हैं उतने से ज्यादा रन बनाने पड़ते हैं। सुनते कोई नया खिलाड़ी आया है, कौन? वैभव सूर्यवंशी। वह एक गेंद में 3 रन बना देता है एवरेज उसका। चौका छक्का तो वह ऐसे ही मार देता है, ऐसा लोग बताते हैं। 9 दिन थे, किलोमीटर कितना चलना था? 180 किलोमीटर। 9 दूनी 18 बार सुबह शाम चलना है। प्रति टाइम 10 किलोमीटर चलना है। अगर एक भी गेंद खाली गई तो भोपाल नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसी सब सिचुएशन दिख रही थी। पर अपने गुरुदेव तो कितने ही रिस्क हो, वह तो उठा लेते हैं। कितनी बड़ा संघ है, इतनी ही रिस्क है। उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, 9 दिन है, इतना किलोमीटर है, अपन पहुंच जाएंगे। और संघ ने विहार कर दिया। राहतगढ़ पहुंचे नहीं, खबर आती है वह नदी पूरी ऊपर बह रही है पुल से। अब गुरुदेव जो ठान लें तो प्रकृति को भी उनका साथ देना होता है। सामायिक के बाद, सामायिक के पहले तक तो खबर आती है नदी ऊपर चल रही है, सामायिक के बाद खबर आती है नहीं नदी पुल तक आ गई है। आचार्य ने कहा चलो। और हम लोग जब तक नदी पहुंचते हैं, नदी की धार बिल्कुल ऐसी लग रही थी कि वह आचार्य गुरुदेव के पाद प्रक्षालन ही करना चाह रही हो। उसने गुरुदेव के पांव पखाड़े और बह गई। और आचार्य गुरुदेव भी भोपाल के लिए आगे बढ़ गए। हम लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं, पीछे से खबर आती है नदी पुनः अपने पूरे प्रवाह में है, पुनः पुल के ऊपर बह रही है। तो ये सब कुछ संकेत बताते हैं। क्या बताते संकेत? जब प्रकृति भी जिनका साथ दे तो यह सब संकेत बताते हैं कि उस बार गुरुदेव को किसने बुलाया? आदि बाबा ने बुलाया।
और गुरुदेव भी वहाँ कहाँ से आ रहे थे? कुंडलपुर के बड़े बाबा से आए थे सागर भाग्योदय, और सागर से चले तो सीधे कहाँ पहुँचे? MP नगर, जिसका नाम तब तक नहीं हुआ था, क्योंकि गुरुदेव तो कभी वह नाम देते नहीं। नाम कैसे हुआ? हमने ही पूरा जोर लगाया, 2021 में भी लगाया था, उस समय सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि गुरुजी कभी यह नाम विद्योदय देते नहीं, वह तो अपने नाम से कुछ देते नहीं। फिर इस बार पुनः 2021 में नहीं हुआ तो 2026 में पुनः हमने अपील की। कई बार कोर्ट से याचिका खारिज हो जाती ना, तो पुनः याचिका लगाई जाती, पुनः लेट लगाई जाती। इस बार हमने कहा कोई कमी नहीं होना चाहिए, सब ओर से ऐसी रिट दायर किया आचार्य समय सागर जी के कोर्ट में कि उन्होंने फिर 2 अप्रैल को हाँ भर दी, ठीक है अब से MP नगर का नाम विद्योदय तीर्थ ही रहेगा। और जब आदि बाबा ने गुरुदेव को बुला ही लिया, तो अब वह जिनालय अपने भव्यतम रूप में निखार को प्राप्त हो रहा है। अभी हम नंदीश्वर विधान कर रहे हैं, आप लोग सब कर रहे हैं ना? नंदीश्वर विधान में एक एक अकृत्रिम चैत्यालयों के लिए अर्घ्य चढ़ाए जा रहे हैं। पहला ही पद है जय 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 जयवंत जिनालय, नाश रहित हैं शाश्वत हैं। ऐसे जिनालय हैं जो जय जय को प्राप्त हैं, नाश रहित हैं मतलब अकृत्रिम हैं और शाश्वत हैं। ऐसे इन जिनालयों की पूजन नंदीश्वर भक्ति के माध्यम से गुरुदेव ने स्वयं इस भक्ति का पद्यानुवाद अपनी लेखनी से किया है। जब वह लिखने बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि वह जैसे नंदीश्वर द्वीप ही पहुंच गए हों। उन्होंने जब वो लेखनी चलाई होगी, वैसे मैं बता दूं, गुरुदेव दिन में 3 बार नंदीश्वर भक्ति का पाठ करते थे। तो जब इतने भक्ति में डूब के वह पाठ करते हैं तो नंदीश्वर की पूरी महिमा जैसे उनके मन में छा जाती होगी। और जो आपके विद्योदय तीर्थ के जिनालय की परिकल्पना जो उन्होंने की है, तो ऐसा लगता है जब उसमें जाओ कि साक्षात वह अकृत्रिम चैत्यालय ही आपके भोपाल में उतर आया हो। आप कोई सामान्य तीर्थ नहीं कर रहे, आप अकृत्रिम चैत्यालयों को रचना कर रहे हैं। ऐसा वह तीर्थ है, और उस तीर्थ के लिए हम अपना जो भी न्यौछावर करेंगे वह अपने आप सहस्रों गुणित होके आएगा। मुझे कुछ प्रसंग आ रहे, आचार्य जी ने कहा था हमें 2021 में कि मैं तो 2016 के चातुर्मास में हर कॉलोनी हर मंदिर नहीं जा पाया, तुम्हें हर मंदिर हर कॉलोनी जाना है और हर व्यक्ति को उस क्षेत्र तीर्थ के लिए जोड़ना है। हमने कहा जी गुरुदेव आपका जैसा आदेश हो। मैं हर मंदिर हर कॉलोनी गया। एक जगह की बात बता रहा हूँ, आपके भोपाल का प्रवेश द्वार है, सुनो भैया जी, भोपाल का प्रवेश द्वार है कौन? भानपुर। भानपुर मंदिर गया, वहाँ पहले दिन जब गया मैं तो ऐसे ही जैसे शांति धारा की बोली चलती है, बोली चल रही थी 11,000 चलते चलते वह 21,000 में एक व्यक्ति ने बोली ली। पूछना चाहेंगे वह व्यक्ति कौन? रोज सब्जी का ठेला लगाता है, रोज कमाता है, रोज खाता है, रोज सब्जी का ठेला लगाता है। वह कहता है हमारे पास आया, चरणों में आया, महाराज जी मेरी बहुत भावना थी, मैंने आज तक श्री जी की
वहाँ पासनाथ भगवान जो आचार्य गुरुदेव के कर कमलों से जिसकी प्रतिष्ठा हुई है, जिसके सूर मध्य भी गुरुदेव ने उन पासनाथ भगवान के कानों में जो सूर मंत्र दिए वह गुरुदेव के द्वारा ही दिए गए हैं। वह भव्यतम प्रतिमा एक ऐसी अनोखी प्रतिमा है कि जिसका सब कुछ गुरुदेव के माध्यम से हुआ है। वह सब्जी वाला कहता है, महाराज मेरी बहुत दिनों की भावना थी जिस प्रतिमा के संस्कार गुरुदेव के कर कमलों से हुए हों उसकी शांति धारा एक बार अपने हाथों से करना है। वह भी कब? जब गुरुदेव के कोई शिष्य अपने मुख से उस प्रतिमा की शांति धारा कराएंगे, उस दिन कितने में भी बोली जाए वह बोली वह लेनी है मुझे। और मेरा काम कुछ ज़्यादा नहीं है महाराज, रोज सब्जी का ठेला लगाता हूँ, रोज कमाता हूँ और रोज खाता हूँ। मुझे लगा जब इतना ऐसा व्यक्ति भी अपनी इतनी भावना कर सकता है तो अब वह दूर नहीं कि विद्योदय तीर्थ अपने आप बन जाएगा। हमें से भाव करना है। बहुत वैसे तो शांति धारा चाहे जब पढ़ता हूँ आप लोग निवेदन करते, पर उस दिन उस भक्ति की भावना से मैंने शांति धारा पढ़ी, इतनी विशुद्धि मुझे पढ़ने में लगी, उसको करने में कितनी आई होगी वह जाने। बस उस समय भानपुर में 3 दिन का प्रवास था। पहले दिन हो गया शांति धारा हो गया, दूसरे दिन आप सुनेंगे क्या हुआ। दूसरे दिन वह व्यक्ति पहले दिन की शांति धारा की पूरी राशि नगद ले आया, सब्जी वाला। उसने पहले कहा कि ये राशि हमारी तरफ से जमा की जाए। सब उसका बहुत स्वागत करे, आनंदित हैं। पर वह पुनः हमारे पास आता है, महाराज जी एक भावना और है मेरी, सुनना चाहेंगे आप लोग? सब लोग सुनना चाहेंगे? वह कहता है जो आचार्य जी के आशीर्वाद से एमपी नगर में तीर्थ क्षेत्र बनने जा रहा है विद्योदय, जिसका नाम अभी हुआ, उस समय विद्योदय नहीं हुआ था, उसमें एक प्रतिमा रखने की मेरी भावना है। क्या बोल रहा सब्जी वाला? सुन रहे आप लोग? कहीं एक छोटी सी प्रतिमा रखने की मेरी भावना, मेरी भी एक प्रतिमा उसमें हो। पूछा कार्यकर्ताओं से कम छोटी प्रतिमा की राशि कितनी है? पता किया गया, बताया उस समय 1,51,000 रुपया सहज सूट की प्रतिमा की राशि थी। उससे बताया गया। उसने कहा महाराज भले हमारे पहुंच से थोड़ी ज़्यादा है, पर मैं यह राशि बहुत जल्दी इसको पूर्ण करूंगा। और उसने कहा मैं एक प्रतिमा विद्योदय तीर्थ के लिए अभी से बुक कराता हूं। और उसने अपनी एक प्रतिमा बुक करा दी। मतलब प्रतिमा तो यहाँ बैठे सभी लोग करा सकते हैं, और उसकी प्रतिमा की गोली हो चाहे वह शांति धारा की गोली हो, उसे देखकर मुझे याद आ गया। क्या याद आ गया? बुढ़िया की लुटिया गजब कर गई। तो ऐसे दानदाताओं के पैसे से ही क्या बनेगा? धन से ही वह विद्योदय तीर्थ बनेगा। और मैं यह इसलिए कह रहा हूँ कि उसका वह यह घटना हमारे लिए पुनः जागरण के लिए है कि हमने दान तो बहुत दिया है, विद्योदय में भी दिया है, पर अब पुनः हमें अपना एक और अंतिम पूर्ण आहुति प्रदान। हवन में पूर्ण आहुति देते ना, वह अंतिम होती, उसके बाद अनुष्ठान का समापन होता है। तो वैसे ही हमें पुनः हम सबको
हम कहते छोटी बड़ी नहीं, हम छोटी बड़ी नहीं, जो जिसकी सामर्थ हो बिगड़ छुपाए अपनी कुछ ना कुछ दान राशि। किसके उपलक्ष्य में हम क्या कर रहे? सिद्धों की आराधना कर रहे हैं इस निमित्त। किसके लिए? आदिनाथ भगवान जो वहाँ के भी मूल नायक हैं, इनके यहाँ के भी मूल नायक हैं। दोनों में बहुत अच्छा गठबंधन है। क्रिकेट में जब तक दोनों बैट्समैन की पार्टनरशिप रनिंग बिटवीन विकेट अच्छी नहीं हो तो रन नहीं बन सकता, नहीं समझे? तो दोनों आदि बाबा की बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप है। दोनों एक दूसरे का बहुत ध्यान रखते हैं और इनकी और उनकी कृपा से ही वह विद्योदय कहाँ तक पहुँच गया कि अपनी ऊंचाइयाँ छू रहा है। आज ही एक सज्जन आए थे कि एक बहुत बड़े महानुभाव भोपाल के हमारी दुकान पर हमेशा आते हैं, वो जैन नहीं थे, पर इस बार जब आए तो उन्होंने सामान तो जो खरीदा वो वही बड़ी बात नहीं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ चर्चा की काहे की। वह कहते हैं हमसे, एक बार तुम अपना वह विद्योदय तीर्थ जो बन रहा है उसको अंदर से ले जाकर दिखा दो। सोचो, बाहर से देखने वाला व्यक्ति भी भावना कर रहा है एक बार अंदर से हमें दिखा दो। उसने कहा ठीक है, जब कहो हम दिखा देंगे। वह गया, वह जब ध्यान केंद्र में जो नीचे बेसमेंट में ले गया उस व्यक्ति को, महानुभाव को, वह देखता ही रह गया कि भोपाल में भी ऐसी कारीगरी का ऐसा कोई जिनालय क्षेत्र बन रहा है। तो ऐसी भव्यतम रचना गुरुदेव के आशीर्वाद से हमारे भोपाल में हो रही है और उसमें उस अनुष्ठान में हमारी भी सहभागिता हो। आने वाली पीढ़ियां देखें कि हाँ, हमारे दादा परदादा ने भी इसमें क्या किया है, थोड़ा बहुत दान दिया है। अगर वो नाम नहीं देखेंगे, वो सोचेंगे हमारे दादा परदादा लगता है बहुत कंजूस रहे हैं। क्या रहे हैं? इतना बड़ा तो क्षेत्र बना पर कहीं पर उनका नाम ही उल्लेख नहीं है। तो इस सिद्ध चक्र मंडल विधान की सुनते हैं कितने वर्ष बाद हो रहा है यहाँ पे चौक में भाई ऋषभ जी कोतवाली बता रहे 2002 में, 2011 के बाद हुआ है। अविनाश जी बता रहे बहुत समय बाद हुआ है, मतलब 5-7 साल बाद तो हो रहा, 8-10 साल, पर्सनल बहुत दिन बाद हो रहा है। और ऋषभ जी ने भी अपने सभी रिश्तेदारों को बहुत अच्छे से आमंत्रित किया है। मात्र रिश्तेदारों को नहीं, पूरे भोपाल को आमंत्रित किया है। और उनके जितने रिश्तेदार आए हैं, हम उन गाँवों में तो पहले ही घूम आए हैं, चाहे वो आष्टा हो, अकौदिया हो, सुजालपुर हो, साजापुर हो, जाबल हो। और वही बता रहे, वो एक भैया जी याद दिला रहे, हमें याद तो है पद्मती पोड़वाल समाज की हमें कहानी सुनानी थी, भूल नहीं गए, याद है, पर उसको अब समय हो रहा, कल सुनाएंगे। अगला एपिसोड, सस्पेंस बना रहना चाहिए ना, हैं? कहते हैं गुरुदेव कहते थे भोजन करने वाले को उतना भोजन परसो कि उसकी भूख बनी रहे, इतना ज्यादा नहीं परसो कि भूख मिट जाए। अगर 4 रोटी की भूख है तो 3 ही परसो, भूख आप लोगों की बनी रहना चाहिए। आप अपनी स्टोरी सुनने के लिए तो और बेताब होंगे। तो अगले कमिंग सून। जय बोलो आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महामुनिराज की। हेलो। हाँ, कुछ जानकारियाँ आपको विशेष तौर पर दे रहा हूँ, आप 5 मिनट का समय दीजिएगा।